मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मैं हूं आपका मित्र विजयेंद्र। मित्रों, बंगाल को लेकर के हृदय विदीर्ण हो रहा है। क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। शब्द आंसुओं से भीगे हुए। बंगाल की जो कहानी है, यह कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी पीड़ा देने वाली कहानी है, जिसके लिए कुछ भी कहना बहुत कम है। एक महिला मुख्यमंत्री चुनाव में बंगाल की बेटी की घोषणा की। जो बाहर के हमले थे, उन बाहर के हमलों से अपने बचाव के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी होने का नारा दिया था। ऐसा लग भी रहा था एक महिला नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग या उन्हें नहीं चाहने वाले लोग उन्हें घेर रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त को जो घटना घटी है, यह घटना ममता बनर्जी की हुकूमत, उनकी लचर प्रशासनिक व्यवस्था को देख करके वास्तव में मैं इस अवधारणा पर पहुंचा हूं। राजनीतिक लफाजियां ममता जी लाख कह ले, लेकिन जो बंगाल में 5 अगस्त को घटना घटी है, यह घटना माफ करने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में एक दीदी की हुकूमत में एक बेटी किस तरह से तड़प तड़प करके जान देती है, याद किया जाएगा। जब भी आने वाली पीढ़ी इस घटना को याद करेगी, सिहर उठेगी, कोसेगी। क्या भारत में ऐसा भी होता होगा? आरजेकर मेडिकल कॉलेज के उस प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो जघन्य अत्याचार हुआ, उसकी बोटी बोटी नोची गई। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जिसे कुचला नहीं गया। ऐसी दर्दनाक मौत प्राइवेट अंग का क्या कहना। नहीं चाहता हूं कि इस पर बात करूं। सामूहिक बलात्कार, नख से नयन तक बंगाल की उस बेटी को किस तरह तबाह किया, किस तरह बर्बाद किया, नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। दर्द होता है कि कभी बंगाल के बारे में यह कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है, भारत बाद में वही सोचता है। मतलब बंगाल का अनुकरण कभी पूरा देश करता था। बंगाल की माटी में जब गीतांजलि लिखी जा रही थी, बंगाल में जब वंदे मातरम के गीत गाए जा रहे थे, बंगाल में विवेकानंद
जब पूरी दुनिया को दिशा दे रहे थे। बंगाल के रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा संसार ख्यात थे। क्या नहीं था बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का वह प्रेम, उस बंगाल में ऐसी दर्दनाक घटना घटेगी, कहीं नहीं जा सकती। रेमल का तूफान था कुछ दिन पहले, रेमल का तूफान शांत हो गया, रेप का तूफान चल रहा है और यह तूफान पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। उस बेटी की जो जघन्य हत्या हुई है बलात्कार के बाद, देश उबल रहा है। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे। कल भी मंडी हाउस में आम लोग हजारों की संख्या में निकल करके हिंदुस्तान की धरती पर बेटियों की अस्मिता और उसकी इज्जत के सवाल को लेकर के दिल्ली की महिलाएं भी, दिल्ली के नौजवान भी सड़क पर थे। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। देश के कोने कोने में ममता बनर्जी की ऐसी तैसी हो रही है। होना भी चाहिए, थू थू करना भी चाहिए। राजनीति का मतलब नहीं है, मोदी के विरोध का मतलब नहीं है कि ममता बनर्जी की हुकूमत में जो कुकर्म हुए हैं, जो जघन्य अपराध हुए हैं, उसको ढका जा सके। बिल्कुल ममता बनर्जी को माफ नहीं किया जा सकता है। निर्दोष नहीं है कि जघन्य घटना के बाद उस डॉक्टर के माता पिता को सूचना दी गई कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया, लाश तक देखने नहीं दिया गया, आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाय दीदी की सरकार, क्या डर था? तुम्हारी पुलिस सुरक्षित नहीं है, आखिर किसके बल पर बंगाल सुरक्षित रहेगा? किसके बल पर बंगाल की बेटियां सुरक्षित रहेगी? सवाल बहुत गहरा है कि पैसा के लिए हम लक्ष्मी के पास जाते हैं और शक्ति के लिए दुर्गा के पास जाते हैं, ज्ञान के लिए सरस्वती के पास जाते हैं। और बंगाल की धरती सबसे ज्यादा काली और दुर्गा को पूजने वाली धरती रही है। मां काली की वो बेटियां जिस तरह से आज रक्त रंजित जिंदगी को जीने को अभिशप्त है, मां दुर्गा की वो बेटियां जिस तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है, और कितनी घटनाएं घटेगी। मां माटी और मानुष का नारा बकवास था। ममता बनर्जी जिस सांस्कृतिक अस्मिता के सवाल को लेकर के सत्ता में आई, मां माटी और मानुष का नारा दी, वो नारा नहीं था, वह बकवास था। क्योंकि आपकी पुलिस निकम्मी पुलिस, निरर्थक उनकी व्यवस्था, सबसे ज्यादा कलंकित कोई सूबा है वो बंगाल है। बंगाल हिंदुस्तान का कलंक बन रहा है। बंगाल भारत के माथे पर एक बदनुमा दाग की तरह उभर रहा है। गुनहगार आप हो ममता बनर्जी। राम और बाम का नारा मत दो। वो राम वाले काम कर रहे हैं कि बाम वाले काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रही हो? आपके पास कोई है उत्तर? अपने अभाव को ढकने के लिए
तर्कों को मत तलाशिए, नए शब्दों की मत खोज कीजिए। बलात्कारियों को फांसी दो, कौन देगा फांसी? तुम्हारी पुलिस सारे सबूतों को मिटाने में लगी है। और जब देश बंगाल की व्यवस्था जिनके हाथों में हो, वही जब सड़क पर हो, ममता बनर्जी किससे मांग रही हो फांसी की सजा? फांसी की सजा कैसे मिलेगी? उपद्रवी जो थे, जो अस्पताल को तहस नहस किया गया, जिसने किया, और आप फांसी दिला दोगे? सच बात यह है, मामला को ढकने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सब कुछ बता रहा है। 150 ml वीर्य उस डॉक्टर की देह में पाया गया। एक व्यक्ति, आप कह रही है कि सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ। सच बात यह है कि सामूहिक बलात्कार हुआ। मामला को रफा दफा करने की कोशिश आप कर रही हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता को एक सबक देने की भी जरूरत है। दामिनी हत्याकांड का गवाह देश है। देश की तरुणाई ने क्या किया था दामिनी हत्याकांड में, यह पता है। ममता बनर्जी को भी यह एहसास होगा कि घटना इतनी बड़ी है, इसे रफा दफा नहीं किया जा सकता है। करने की तो पहले भी कोशिश की थी आपने। इस 13 वर्ष की हुकूमत में 13 से ज्यादा बलात्कार की घटना घटी। 13 से ज्यादा। आपको कामदुनी की घटना का पता ही होगा। छात्रा स्कूल से लौट रही थी, सामूहिक बलात्कार किए गए, लड़की मार दी गई। मध्यम ग्राम की भी घटना जानते होंगे, क्या हुआ? 2-2 बार सामूहिक बलात्कार किए गए और संदिग्ध अवस्था में वह लड़की मृत पाई गई। और गंगनापुर की घटना, बामनघाटा की घटना, संदेश खाली की घटना और डायमंड हार्बर रेप केस को भी जानते होंगे। हर साल दीदी की सरकार में कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता जो वर्ष स्त्रियों के आर्तनाद से भरा नहीं हो, बंगाल ना रोया हो। हर साल बंगाल की आंखों में आंसू ही बहते नजर आए। चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आए, लेकिन लगातार हिंसा की कहानी, प्रतिशोध की आग में बंगाल जलता रहा। किस लोकतंत्र का मॉडल, क्या लोकतंत्र के बंगाल मॉडल पर हिंदुस्तान चलेगा? चुनाव के बाद हिंसा होती रहेगी, परिवार के लोग उजड़ते रहेंगे, कार्यकर्ता मारे जाते रहेंगे। यही है ममता बनर्जी आपका लोकतंत्र। अगर यह लोकतंत्र है तो ऐसे लोकतंत्र से घिरना है मुझे, ऐसी हुकूमत से घिरना है। मैं आपको घेरने का मतलब, सवाल खड़ा करने का मतलब आपके प्रतिद्वंदी का सम्मान करना नहीं है। जिस दल की विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, उन विसंगतियों के खिलाफ में, उन विडंबनाओं के खिलाफ में द डायलॉग की टीम बोलती रही है और आने वाले दिनों में भी बोलेगी। द डायलॉग की टीम को चुप नहीं किया जा सकता है।
हम भी चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे। और देश के नौजवानों से भी निवेदन मैं करता हूं, राजनीतिक आग्रहों से मुक्त होकर के हिंदुस्तान के बेटियों के जो सवाल हैं, बंगाल भी है, पटना भी है, आपकी भी हुकूमत है, और पटना में एक दलित की बेटी मुजफ्फरपुर में बलात्कार की शिकार हुई और मारी गई। चारों तरफ अस्मिता का खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग कभी कहते थे कि आक्रांता जब आएंगे, जब भी आक्रांता हमारे देश में आए, हमारी बहू बेटियों की अस्मत के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, हमारी इज्जतें लूटी गई। अब कौन सा आक्रांता हिंदुस्तान में आ रहा है? कौन सा चंगेज खां और बाबर आ रहा है? यह जो शक्ल बदल करके जो बाबरी हुकूमत है, जो चंगेजी सल्तनत है, यह सल्तनत एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए किसी भी सरकार के खिलाफ में जहां जहां घटना घट रही है, ममता बनर्जी से ज्यादा सवाल यह है कि वह बहुत ज्यादा सवाल करती है। शीशे के घर में रह करके बहुत पत्थर नहीं फेंके जाते हैं। आपसे बंगाल संभल नहीं रहा है। बंगाल की खाड़ी में घृणा का तूफान चल रहा है और आप देश का नेतृत्व करेंगे। और आपके ब्लॉक के जो साथी हैं, ये इतने निर्लज्ज हैं, जब जन दबाव देखा तो कांग्रेस के नेता भी कुछ बोलने लग गए, बयान आने लग गए। अगर ममता बनर्जी उस घटना को रफा दफा कर देती तो कांग्रेस के लोग भी कुछ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी तो, ममता जी आपकी दुश्मन पार्टी है, बोलने का हक भी है, मुद्दा भी गंभीर है, लेकिन आपके जो सहयोगी थे, इसके पाखंड भी एक प्रश्न है। इसलिए ये जो सत्ता का चरित्र है, जो हिंसा की जाति देखी जा रही है, जो बलात्कारियों के भीतर अपनी जाति अस्मिता की तलाश करते हैं, ऐसे खतरनाक समूह को भी बेनकाब करने का वक्त आ गया है। बहुत दर्दनाक दौर से बंगाल गुजर रहा है। डॉक्टर की सुरक्षा गंभीर विषय है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए। कैसे कोई लेडी डॉक्टर गांव जाएगी और प्रसव पीड़ा से कराहती हुई बहन बेटियों के लिए वह चिकित्सा का प्रबंध करेगी? इस खौफ के आलम में देर रात्रि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कब कोई डॉक्टर गांव जाना चाहेगा? कौन अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहेगा? कौन अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा? सच बात यह है, जो हिंदुस्तान की गहरी अधार्मिकता है, जो प्रतिसांस्कृतिक तत्व है, पूरे हिंदुस्तान को दलीय आग्रह से मुक्त होकर के किस दल के कितने बलात्कारी है इसको घेरने के बजाय स्त्री अस्मिता को लेकर के गंभीरता से और संजीदगी से बात करनी चाहिए। केवल कानून का डर और फांसी, दामनी हत्याकांड के बाद कठोर कानून बने, क्या बलात्कार की घटना रुकी? थोड़ा सा खौफ। और देश में ऐसी इतनी घटनाएं हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जो लोक लाज के कारण से
जो कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते, उनकी तो कहानी अलग है। सच बात यह है, कानून की अपनी भी सीमा है, लेकिन इस देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, एक कल्चरल रिनेसा की आवश्यकता है। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो शोषण की जो प्रवृत्तियां हमारी है, सब एक दूसरे के प्रति को रिलेटेड है। हम समता का अधिकार देना नहीं चाहते। स्त्री की अपनी कोई अस्मिता नहीं, वह मस्त मस्त चीज नजर आती है। और जो इंटरनेट की बार है नई पीढ़ी हाथों में, जो अश्लीलताएं परोसी जा रही है, यह पीढ़ी भी दिशाहीन हो रही है। उन्मुक्तता की संस्कृति, स्वच्छंदता की संस्कृति, क्योंकि इस एपिसोड में इस तरह की बात करने का स्पेस कम है, क्योंकि जो गंभीर सवाल है वे ढक जाएंगे। सच यह है कि राजनीतिक संस्कृति से ज्यादा जुड़ी है एक सांस्कृतिक राजनीति की, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, लोक जागरण की। घर घर से यह आवाज निकले, गली गली से यह आवाज निकले, गांव से यह आवाज निकले, मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, हम सब की बेटी। जब तक यह बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं बनेगी, तब तक केवल डंडों के बल पर भारतीय समाज को चरित्रवान नहीं बना सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब विश्व गुरु होने ही वाला है। मानो कि भारत विश्व गुरु होने के आउटर सिग्नल पर खड़ा है। एकदम सिग्नल हुआ कि विश्व गुरु हो गया रातों रात। इसी तरह से बेटियां लूटी जाएगी, उनकी आंखों में आंसू बहते रहेंगे, उनकी कोख उजड़ती रहेगी, उनकी संतानें बलात्कार की शिकार होती रहेगी। तब फिर मां भारती कैसे दुनिया के रंगमंच पर सुशोभित होगी, कैसे इस धरती की पहचान बनेगी। गली गली प्रवचन इंडस्ट्री है, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, धर्म के तमाम प्रयोग हो रहे हैं, मंदिर के नाम पर मॉल बन रहे हैं, लेकिन मंदिर के मूल्य, मंदिर के मानक, धर्म के तत्व जीवन से गायब हो रहे हैं। अधार्मिकता भी एक प्रश्न है, प्रति सांस्कृतिकता भी एक प्रश्न है। इसलिए यह गंभीर संवेदनशील प्रश्न है। राजनीति का चश्मा उतार दीजिए। यह मानिए कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे परिवार में यह घटना घटेगी, तब आप क्या सोचेंगे, हिंदुस्तान से क्या अपेक्षा करेंगे। शायद वह मां जिसकी बेटी बर्बाद हुई है, हिंदुस्तान से वही अपेक्षा कर रही है। उसके पिता यही अपेक्षा कर रहे हैं जो आप अपनी बेटी के साथ होने वाली घटनाओं से हिंदुस्तान से अपेक्षा करें। बने रहिए हमारे साथ में। हम फिर कल हाजिर होंगे इसी प्रकार के संवेदनशील सवालों के साथ। एक बार मत लाइक कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लाइक करने के लिए या साझा करने के लिए यह काम मैं नहीं कर रहा, मत करना। लेकिन यह दिल की आवाज है, मेरी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है यह आवाज आप तक पहुंचे, आपका भी दिल धड़के, आपकी आंखों में भी आंसू के दो बूंद निकले और आक्रोश से मुट्ठी तने और आप कहें कि हिंदुस्तान की बेटी जिंदाबाद। अब ऐसी घटना नहीं घटने देंगे। नमस्कार।